अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफ़ेसर डॉक्टर अज़ीम जहांगीर ख़ान है और हम आज आपके कुछ क्वेश्चन के जवाब देंगे जो आपने हमें पूछे थे। पहला जो क्वेश्चन है जिसका मेरी टीम ने लिखा है कि सर इसका ज़रा जवाब काफ़ी डिटेल में आपने देना है, तो वो मैं कोशिश करूँगा कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन हम पहुँचा लें। नाखूनों पर फंगस आने की वजह, वजूहात और उसका इलाज क्या है? तो जो फंगस है, ये वही है जिसको हम फफूंदी बोलते हैं। आपकी जब डबल रोटी अगर आप आजकल गर्मियों में रखते हैं तो फफूंदी लग जाती है, और अगर जब आप बरसात में रखेंगे ये डबल रोटी बाहर, तो जल्दी फफूंदी लग जाएगी। उसकी वजह ये है कि बरसात में एक तो हवा में नमी का तनासुब ज़्यादा हो जाता है और गर्मी होती है। तो फंगस को अभी जान लें कि फंगस को मॉइस्चर यानी ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर बड़ा पसंद है। जहाँ पे कोज़ी, गर्म और थोड़ी-सी ह्यूमिडिटी वाला एनवायरनमेंट होगा, वहाँ पे फंगस उग जाएगा। ठीक? अब फंगस इसका मतलब है कहीं पर भी हो, चाहे डबल रोटी पे हो या आपके नाखून पे हो। इसीलिए फंगस जो है आपके पाँव के नाखून पे ज़्यादा होता है, क्योंकि हमारे पाँव जूते में होते हैं, वहाँ पे ह्यूमिडिटी होती है, मॉइस्चर होता है और साथ ही गर्म होता है। तो बड़ा मज़े का उसको लगता है फंगस को, तो वहाँ पे उगने लग जाता है। इसीलिए उँगलियों के दरमियान जहाँ पसीना आता है, वहाँ पे फंगस, वहाँ पे उँगलियाँ जो कहते हैं ना गल गई, वो गलती नहीं है, वो एक्चुअली फंगस की वजह से होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब साथ ही इसका मैं आपको इलाज भी बताता चलूँ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप फंगस को मारना चाहते हैं तो उसको उस तरह की एनवायरनमेंट देनी बंद कर दें। तो क्या करेंगे आप? जब आप जूता पहनेंगे तो जुराबों के साथ पहनेंगे, और कॉटन की जुराबें होंगी, क्योंकि यूँ ही वहाँ पे कोई मॉइस्चर हो, वो आपकी जुराबों में एब्ज़ॉर्ब हो जाए, राइट? तो ये नंबर 1 पे ये हो गया। नंबर 2 ये कि आप उसको अच्छी तरह धो के, खुश्क करके, तौलिए से खुश्क कर लें, टिश्यू से खुश्क कर लें, लेकिन अच्छी तरह उँगलियों के दरमियान में खुश्क करके तब पहनेंगे। आप अगर वज़ू करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। जो बंदा 5 वक़्त वज़ू करके नमाज़ पढ़ता है और उँगलियों में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत के मुताबिक उँगलियाँ दरमियान में से साफ़ करते कहते हैं मसा कर लें उँगलियों में। तो हमारी तो सुन्नत नबी इतनी ज़बरदस्त प्यारी एडवाइस और इतनी साइंटिफिक एडवाइस से भरी हुई है कि हम बदकिस्मत हैं कि उसको हम फॉलो नहीं करते। तो अगर वो देखिए 1400 साल पहले हमारे प्यारे नबी ने ये बता दिया कि आप उँगलियों को कैसे साफ़ करें। आज हम साइंटिफिकली मैं आपको ये बता रहा हूँ कि उसी तरह का करने से आपको फंगस कभी हो ही नहीं सकता। उसके बाद खुश्क ज़रूर करें। अगर आपने वज़ू किया लेकिन उँगलियाँ गीली थी अंदर से और आपने जुराबें पहन ली, अब वो मॉइस्चर वहाँ पे आएगा तो फिर फंगस भी आ जाएगा। अब फंगस जो आएगा उँगलियों के दरमियान में भी आएगा और नाखूनों के नीचे भी आ जाता है। जो नाखून के नीचे फंगस आता है, वो ज़्यादा पाँव की उँगलियों में आता है। वहाँ पे चूँकि ठोकर भी ज़्यादा लगती है, तो उँगली के नाखून और जिल्द के दरमियान जो छोटी-सी स्पेस पैदा हो जाती है, वहाँ पे फंगस को बड़ा मौका मिल जाता है रहने का। तो फंगस का इस तरह आपकी उँगलियों का फंगस, उसमें पीले नाखून हो जाते हैं, फ्राइबल हो जाते हैं, फ्रेजाइल हो जाते हैं, आराम से टूट जाते हैं, लेकिन मोटे होने लग जाते हैं नाखून, ठीक है? काफ़ी दफ़ा वहाँ पे ग्रीन कलर के नाखून हो जाते हैं, वो भी एक ख़ास किस्म का बैक्टीरिया जो है वो करता है। हाथों के नाखून भी इस तरह काफ़ी दफ़ा ख़राब होने लग जाते हैं। जब भी ये नाखून ख़राब होने लगे हैं, तो बजाय इसके कि आप इंतज़ार करें और आप उसके ऊपर नेल पॉलिश से उसको आप छुपाने की कोशिश करें, इसका इलाज बहुत आसान है। जब ये शुरू हो, लगाने की दवाइयों से ठीक हो सकता है। प्रॉब्लम ये है कि जब ये बढ़ जाता है और पूरे का पूरा नेल इन्वॉल्व हो जाता है, उस वक़्त वो खाने वाली दवाइयाँ अक्सर करनी पड़ती है, लेकिन अब जो लेटेस्ट दवाइयाँ आई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो लगाने वाली से भी काफ़ी दफ़ा फंगस ठीक हो जाता है। प्रॉब्लम ये है कि जब फंगस ठीक भी हो जाए, नाखून तो डैमेज हो गया, तो नाखून आपका वो ठीक नहीं होगा जब तक कि नया नाखून हेल्दी ग्लो नहीं करेगा। तो आपने देखा होगा कि हमारी जो उँगलियों के नाखून हैं, वो कम से कम 4 से 6 महीने लगते हैं नए आते हुए, राइट? और जो आपके पाँव के नाखून हैं, तकरीबन 9 महीने से साल लग जाते हैं नए नाखून आते हुए। तो आपको इंतज़ार करना है इलाज के बाद देखने के लिए कि नया नाखून जो आ रहा है, जो आपकी जिल्द के बिल्कुल करीब वाला नाखून है, जो कि आपकी जिल्द के बिल्कुल यहाँ करीब है, वहाँ से सही आना शुरू हो गया कि नहीं हो गया। अगर वहाँ से सही आने शुरू हो गया, इसका मतलब है यू आर ऑन द राइट ट्रैक, ये ठीक हो जाए। फ़र्ज़ करें हमने दगाने वाली दवाइयाँ दी, लेकिन आप ठीक नहीं हुए। उसके बाद हमें एक चीज़ ये फ़ैसला करना पड़ता है कि क्या अब खाने वाली दवाइयों की ज़रूरत है या नहीं है। अगर खाने वाली दवाइयों की ज़रूरत है, तो खुदारा मेक श्योर करें कि आपके डॉक्टर ने आपके ब्लड टेस्ट करवाए हैं और वो ठीक थे, तब दवाइयाँ शुरू की हैं। एक जो हम गलती करते हैं, वो ये करते हैं कि पेशेंट को दवाई देने से पहले ब्लड टेस्ट जो डॉक्टर्स नहीं करवाते, वो गलती होती है, चूँकि उससे पहले आपको एलएफटीज़ करवाने हैं,
बहुत ज़रूरी है लिवर फंक्शन टेस्ट करवाने और सीबीसी करवाना ज़रूरी है, ताकि पता चले कि अल्लाह ना करे कोई आपके नाखून तो ठीक हो गए लेकिन लिवर ख़राब हो गई तो उसका तो कोई फ़ायदा ना हो। तो ब्लड टेस्ट करवाने पड़ते हैं। एक जो टेस्ट है जो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह इंस्टीट्यूट कॉस्मेटिक लेबोरेटरी करती हुई पाकिस्तान में और कोई टेस्ट नहीं कर रहा। हम फंगस को कंफर्म करते हैं कि क्या सच में फंगस है भी कि नहीं है। क्योंकि अगर आप में फंगस नहीं है तो फंगस से मिलती-जुलती कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो नाखून को लगता फंगस है। फॉर एग्ज़ाम्पल सोराइसिस एक बीमारी है, PSORIASIS। सोराइसिस जो है ये बीमारी जिसमें जिल्द के ऊपर जो है आपकी कोहनियाँ, आपके घुटने, आपके सर के ऊपर, पूरी जिल्द के ऊपर आपके सुर्ख ऐसे निशान पड़ जाते हैं जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्केलिंग होती है, बहुत ज़्यादा खुश्की वाले निशान होते हैं। वो जो फंगस वही वाला वो जो बीमारी है सोराइसिस ये कब नेल्स को भी इफ़ेक्ट करता है। तो हमें उससे डिफरेंशिएट करना होता है कि ये वो बीमारी तो नहीं है। उसके लिए हम एक टेस्ट करते हैं फंगस को कन्फर्म करने के लिए। उसका नाम है पीसीआर। हम फंगस का पीसीआर भी कर सकते हैं और फिर फंगस को हम कल्चर भी कर सकते हैं, यानी हम ग्रो कर सकते हैं लेबोरेटरी में, ये देखने के लिए कि क्या आया फंगस सचमुच ग्रो होता है। तो अगर वहाँ से फंगस होगा तो हम थोड़ा-सा लेंगे, उसके ख़ास किस्म की प्लेट के ऊपर रख के जो कि फंगस को अच्छी चीज़ लगती है। फंगस को मैंने आपको बताया रोटी-वोटी अच्छी लगती है तो फंगस को इस तरह कार्बोहाइड्रेट बड़े अच्छे लगते हैं। तो एक ख़ास किस्म का कल्चर मीडिया होता है जिसमें फंगस बड़ा अच्छा ग्रो करता है। अगर तो फंगस वो नाखून में और हमने वो नाखून लिया, टुकड़ा उसका लिया और वो उसको ग्रो करने के लिए रखती है। वो 4 से 5 हफ़्ते में फंगस ग्रो करके वहाँ पे ऐसे नज़र आना शुरू हो जाता है कि हमें पता चलता है वाक़ई फंगस है। उसके ऊपर फिर हम डिफरेंट दवाइयाँ डाल के उसको फंगस को मारने की कोशिश करते हैं। इस टेस्ट का नाम होता है फंगल कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट। हमें ये पता चल जाता है कि कौन-सी दवाई इस फंगस पे काम करेगी। तो बजाय इसके कि पेशेंट को दवाई है, हम उसका पहले हम कन्फर्म कर लेते हैं लेबोरेटरी में, राइट? पीसीआर एक ऐसा टेस्ट है कि वो 5 हफ्ते नहीं देगा। फंगस को तो ग्रो करते हुए मैंने आपको पहले फंगस ग्रो करते हैं, फिर उसके ऊपर दवाइयाँ डालते हैं, फिर देखते हैं कौन-सी दवाई से फंगस मरा। ये है एक्यूरेट टेस्ट। पीसीआर का टेस्ट क्विक टेस्ट है कि हमने आपका कोई भी चाहे नाखून का हो या बॉडी पे फंगस हो, वो हमने थोड़ा-सा उसका नमूना लिया और ये देखा कि क्या फंगस इसमें है या नहीं। पीसीआर टेस्ट है वो 2 दिनों में आ जाता है वापस, 1 दिन में वापस उसका टेस्ट आ जाता है और हमें पता चल जाता है। अगर ये टेस्ट पॉजिटिव है तब हमें खाने वाली दवाइयाँ खानी चाहिए, वरना बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए, तो उसका नुकसान हो सकता है। और खाने वाली दवाइयों का जो दौरानिया है वो आम तौर पे हाथों के लिए 6 हफ्ते होता है और नाखूनों के लिए जो आपके पाँव के नाखून उसके लिए हमें 12 हफ्ते दवाई खिलानी पड़ती है। इसका मतलब है उस दौरान हमें बार-बार टेस्ट करवा के देखते रहना पड़ेगा कि अल्लाह ना करे कि लिवर इफ़ेक्ट तो नहीं हो रहा। आखिरी बात अब ये रह जाती है कि फ़र्ज़ करें हमने वो दवाइयाँ नहीं खानी, लिवर में मसला था या हमारा दिल नहीं चाहता कि हम उसका रिस्क लें दवाइयों में, तो और क्या किया जा सकता है? उसके लिए हमारे पास एक लेज़र है, जो लेटेस्ट लेज़र है। उससे हम उस फंगस को ख़ास किस्म की हीट दे के उसको हम मार सकते हैं। तो वो हम फंगस का इलाज जो है, वो काफ़ी दफ़ा लेज़र से भी कर सकते हैं। तो ये मेरा ख़्याल है दैट वाज़ ऑल दैट वाज़ नीडेड फ्रॉम मी टुडे। अगर आपको फंगस का ख़तरा हो तो हमारा जो नंबर है जिस पे आप और आ ना सकें लाहौर, तो यू कैन ऑलवेज़ कॉल अस और वो हम आपको व्हाट्सएप पे देख सकते हैं। हमारा जो नंबर है वो है 0311 077 ये क्लिनिक का नंबर है 0311 077 फ़र्ज़ करें आपने गूगल पढ़ के आप डॉक्टर बन गए थोड़े से और आपका दिल चाहता है कि मैं पहले फंगस का कल्चर करवा ही हूँ, खुद से ही करवा, या आपके डॉक्टर के पास ये सहूलत नहीं है, तो आप कहीं से भी हमें पाकिस्तान से हमें बता सकते हैं, हम वहाँ से पिक करेंगे और हमारी जो लेबॉरेटरी इंस्टीट्यूट कॉस्मेटिक लैब.com हम आगे देख भी सकते हैं, वरना आप उनको कॉल करेंगे, उनका नंबर भी मैसेज इतना 0311 087 तो क्लिनिक का नंबर 077 है दरमियान में और लेबॉरेटरी का नंबर 087 है। सो 0311 087 वहाँ पे कॉल करके आप बताएंगे उन्हें कि जो मुझे फंगल कल्चर सेंसिटिविटी करानी, तो आपको बता देंगे कि कैसे आपने सैंपल भेजना है। वो आपको यहाँ से कंटेनर भेज देंगे, आपके घर से आके टीसीएस वाले या कोई और जो है वो उठा के ले जाएंगे वो फंगस का नमूना जो है आपके नाप पर, हम यहाँ पे टेस्ट करके आपको रिपोर्ट पहुँचा देंगे, या अगर आप हमसे स्पॉन्सर करना चाहें तो वो कर सकते हैं। इन ईदर वे योर फंगस इज़ वेरी मच लाइकली टू बी ट्रीटेड। ये ट्रीट होने वाली बीमारी है, इसका ना ट्रीट होना बहुत बड़ी ज्यादती हो। अब एक आखिरी एक सवाल का जवाब कि जो अक्सर मुझसे पूछते हैं कि काफ़ी सारे लोगों के नाखून जो ना मुड़ के वो बड़ी शदीद दर्द कर रहे थे, उसको कहते हैं इनग्रोन टोनेल। उसमें फंगस भी बाद में आ सकता है, उसका हम अलग से एक आपको जो है कोई
एक अलग से निशिस्त उसकी करेंगे, उसके बारे में फिर हम बात कर लेंगे, लेकिन आज के लिए यही काफ़ी है। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग।